हेलो फ्रेंड्स। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का पहले बेसिक अर्थ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना या तीनों भुजाओं को ज्ञात करना, ये होता है त्रिकोणमिति का अर्थ। इसको त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन, जिसमें ट्रिग्नॉन का अर्थ होता है तीन कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ हो त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना, यही त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में ये तो बेसिक परिभाषा है। अब जो इसके अनुपात रहते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जिसका अपनी इस पाठ में उपयोग है। इसमें जो उपयोग करेंगे उस प्रश्नावली में उनको देखते हैं। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है, ये 90 अंश का है। अपने को इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के माध्यम से भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लंब का मान हो गया AC, आधार का मान हो गया BC और कर्ण का मान क्या हो जाएगा AB। अब देखते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में, कौन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यदि इस कोण को थीटा कहते हैं तो पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा, इसका क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब यहां लंब कौन सी भुजा है AC और कर्ण कौन सी भुजा है AB। तो इनको लिखेंगे यहां AC और कर्ण है AB। फिर दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब यहां पे आधार होगा BC और कर्ण कितना होगा AB। या इनको मूल रूप से ऐसा हिंदी में भी लिखते चलते हैं, लंब बटे कर्ण। फिर इसको कह दिए लंब का मान हो गया AC और कर्ण का मान हो गया AB। यहां पे भी वैसे लिखते हैं इसको, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। तो BC बटे AB। अब ये दो त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा। अब तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात है टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यहां पे लंब का मान कितना है AC और आधार का मान है BC। तो AC बटे BC, 3 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब चौथा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा के बारे में लिख लेते हैं चौथे नंबर का। कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो यहां पे आधार हो गया BC और लंब का मान कितना हो गया AC। BC बटे AC, 4 हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। अब पांचवे के बारे में देखते हैं। पांचवा होता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका, पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का क्या सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो यहां पे कर्ण का मान क्या है अपने पास BC और
सॉरी बीसी नहीं, कर्ण का मान है यहाँ पे ए बी और यहाँ पे आधार का मान है बीसी। इसका क्या सूत्र हो जाएगा, ए बी बटे बीसी। और लास्ट वाला जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको कहते हैं कौशिक थीटा, जिसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। तो यहां लिख देते हैं कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण कितना है अपने पास ए बी और लंब कितना है ए सी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। इनमें भी संबंध होता है आपस में, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, एक दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कौन सा वाला, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो अपन साइन थीटा बराबर ये भी लिख देते हैं एक बटे कॉसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बटे सेक थीटा, ये सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, किसका उल्टा होता है सेक थीटा का। वैसे टेन थीटा किसका उल्टा होता है कॉट थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं एक बटे कॉट थीटा। अब चूंकि ये तीन एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो यहाँ पे फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक बटे टेन थीटा, ये लिख दिए। और सेक थीटा किसका कॉस थीटा, सेक का उल्टा होता है सेक, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉस थीटा। अब कॉसेक थीटा बात करें तो किसका उल्टा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका आपस में संबंध है। तो ये तो हो गया वो। और दूसरी चीज देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा करने में कितना आता है, एक आता है, ये भी देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा एक। वैसे कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों का गुणा करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा एक। तीसरा टेन थीटा और कोट थीटा इनका गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। और इसमें टेन थीटा बराबर एक सूत्र और होता है, टेन थीटा किसका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये भी लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और वैसे कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, जहां पे इसका भी एक सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये होगा। अब इन्हीं पे बेस सवाल करते हैं। यहाँ पे कोई दो भुजाओं का मान दिया रहेगा और